वेलकम बैक टू इंग्लिश राइट्स गाइस। आप सब आई होप अच्छे होंगे गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू। गाइस हमने लास्ट क्लास में देखा था लेट लेट क्या होते हैं, लेट्स क्या होते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं गाइस। आज हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू कि वुड लाइक टू को हम किस किस जगह हम अपना इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जब हम या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या विश बताना चाहता हो तो वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, वुड लाइक टू से संबंधित सेंटेंस के अंत में चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, जहां इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, जब हम बोलते हैं नहीं चाहूंगा, इस तरह का गाइस जब भी सेंटेंस आएगा तो वहां पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, जैसे दिया ना, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, इस तरह से आएगा गाइस, तो वहां हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका देखते हैं वुड लाइक टू का हम कैसे किस तरह से और भी यूज कर सकते हैं इसको। इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, चलिए ये भी समझ जाएंगे। ओके, हमारा क्या है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का है गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट, ये दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। वुड लाइक टू में हम दोनों का सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, दोनों को हम यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ क्या है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल, दोनों के साथ हम वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चाहे हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल, दोनों के साथ हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना समझ में आया गाइस। ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या है गाइस, हमने हर क्लास में गाइस हमने मेंशन करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है गाइस। ओके, हमने यहाँ भी दिया है वुड लाइक टू में, जैसे कि यहाँ है वह, उसे, उसका, ही मतलब क्या है, ही मतलब ही शी इट ने, भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ही वो, ही मतलब वह, उसे, उसका मतलब ये लड़का के लिए हो जाएगा। सी मतलब वह, उसे या उसकी, ये लड़की, यहाँ लड़की के लिए सी मतलब लड़की के लिए हो जाएगा। ओके, ही मतलब लड़का के लिए। ओके, इट मतलब कोई वस्तु के लिए, कोई जानवर के लिए। ओके, स्पेसिफिक कोई प्लेस के लिए, कोई चीज के लिए। ओके, उसको हम या इट का प्रयोग करते हैं। नाम मतलब कोई सा भी नाम गाइस। ओके, कोई सा भी नाम हो तो हम नाम में हम नाम का प्रयोग करते हैं। हमारा सिंगुलर हो गया। ये हमारा आई वी दे यू, हमारा प्लुरल हो गया। आई मतलब मैं, मेरे, मेरा, वी मतलब हम, हमारे, हमारा, दे मतलब वे, उन्हें, उनको, यू मतलब तुम, आप या आपका या आपको इस तरह से आता है तो हम वहाँ यू का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो चलिए गाइस हमने यहाँ इतना समझा वुड लाइक टू का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। वुड लाइक टू का हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, हम दोनों के साथ हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, एंड सब्जेक्ट क्या था हमने ये देखा। और चलिए इसका हम स्ट्रक्चर गाइस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या था। ओके, स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा है, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है गाइस, वर्ब हमने बोला जैसे खाना, पीना, उठना, भाई उठना, बैठना, दौड़ना, जाना, ये हमारा एक वर्ब हो गया गाइस। ओके, इसे हम वर्ब करते हैं। ओके, जैसे कि इसका हम नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट वुड, जैसे क्या वुड लाइक टू है ना गाइस, हम इसका क्या करें, जब नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वुड के बाद डायरेक्ट नॉट देंगे, डायरेक्ट लाइक टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम बनाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव है, वुड देंगे पहले, पहले सब्जेक्ट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आगे कर देंगे। ओके, वुड को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इसको सिर्फ हमने उल्टा कर दिया, अब इसको भी हम उल्टा कर देंगे। वुड को पहले देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट देंगे। यहाँ पे वुड को पहले मैंने उल्टा किया, फिर सब्जेक्ट मैंने दिया, सब्जेक्ट दिया, फिर मैंने ये नॉट लगाया, फिर लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से दिया गया। ओके, अब इसको क्या करें, डब्ल्यू एच मतलब क्या था, जैसे बीच में कोई क्वेश्चन हो जाता है। ओके, जैसे कि तुम खेलना क्यों चाहोगे, तुम खेलना कैसे चाहोगे, कब चाहोगे, इस तरह से जब आता तो हमको उसको हम डब्ल्यू एच बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ है ना डब्ल्यू एच, इसको बोलेंगे मैं खेलना कैसे चाहूंगा, कैसे आया ना, कैसे, कैसे का हाउ होगा, इस तरह से हमने वहां पर दिया। ओके, पहले वो डब्ल्यू एच देंगे हाउ, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब वुड देंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे, फिर हम लाइक टू देंगे एंड देन वर्ब का फर्स्ट वन देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम देंगे गाइस। ओके, और इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो व्हेन है, ये भी हमारा डब्ल्यू एच निगेटिव है गाइस। ये हमारा डब्ल्यू एच, जब मैं खेलना कब नहीं चाहूंगा, कब आया ना गाइस, व्हेन देंगे। ओके, फिर उसके बाद डब्ल्यू एच क्या हमारा, ये निगेटिव का क्या है, ये फिर हमारा गाइस हम सिर्फ व्हेन देके बाकी इसका जिसका स्ट्रक्चर है बस सेम हम इसको बैठा देंगे यहाँ पे। ओके, इसको हम सेम बैठा देंगे, खाली हम डब्ल्यू एच वर्ड को आगे करके बाकी जो निगेटिव है निगेटिव और सिंपल है तो इसको हम सिंपल में आगे ऐसे बैठा देंगे। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं।
इसमें कोई ज्यादा फैक्ट है नहीं गाइस। ओके, हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया, मैं खेलना चाहूंगा। मैं खेलना चाहूंगा, क्या मैं खेलना चाहूंगा, क्या बोलेंगे। सबसे पहले हमारा ये सिंपल हो गया, मैं खेलना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या, हम आई देंगे। वुड लाइक टू, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या, वुड लाइक टू। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या देंगे, वुड लाइक टू। इसको डायरेक्ट हमने वुड लाइक टू दिया। आई वुड लाइक टू खेलना, मतलब ये हमारा वर्ब हो गया गाइस। ओके, खेलना मतलब वर्ब हो गया। क्या है, खेलना, प्ले। आई वुड लाइक टू प्ले, ये हमारा हो गया गाइस, एक सेंटेंस हो गया। इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, मैं खेलना नहीं चाहूंगी। यहाँ आया ना, नहीं, मैं खेलना नहीं चाहूंगी, हमारा नॉट से बनेगा। फिर हम पहले सब्जेक्ट देंगे, आई दिया, फिर हम वुड देंगे, वुड दिए, उसके बाद हम नॉट देंगे, उसके बाद लाइक टू है। जैसे गाइस वुड लाइक टू, जैसे ये है ना, इसको हम वुड के बाद हम डायरेक्ट नॉट लगाएंगे नेगेटिव में। उसके बाद ये जो सेम पैटर्न हम यूज करेंगे। ओके, हमने क्या दिया यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट दिया, फिर वे ने वुड दिया, वुड के बाद हमने नॉट दिया, फिर लाइक टू एंड प्ले, ऐसे हो गया। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले, इस तरह से हो गया। इसका अब हम क्या बना, इंट्रोगेटिव। क्या मैं खेलना चाहूंगा, क्या है पहले, क्या आया ना, क्या मैं खेलना चाहूंगा, पहले क्या आया, तो हम क्या करेंगे, इसको बन देंगे, पहले वुड को देंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं मतलब आई वुड आई, फिर इसको लाइक टू देंगे, वुड आई लाइक टू प्ले, इस तरह से बनाएंगे। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे गाइस, मैं खेलना नहीं चाहूंगा, या फिर आया क्या मैं खेलना नहीं चाहूंगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वुड से फिर सब्जेक्ट वुड देंगे, इसको पहले वुड दिया। सब्जेक्ट हमारा आई है, हमने आई दिया, फिर क्या है, नॉट दिया, नॉट, फिर लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वुड आई नॉट लाइक टू प्ले, इस तरह से मैंने दिया। ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया, डब्ल्यू एच सिंपल हो गया ये, और डब्ल्यू एच नेगेटिव भी होगा। क्या डब्ल्यू एच में क्या है, पहले मैं खेलना कैसे चाहूंगा, तो हाउ देंगे, पहले हाउ, फिर यहाँ से पूरा सेम स्ट्रक्चर, फिर हम वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्प, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, फिर हमने आई दिया, फिर लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, प्ले, मैंने प्ले दिया, आई वुड लाइक टू प्ले, एंड देन ऑब्जेक्ट। बाकी का बचा हुआ पार्ट जो रहता है उसको हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, बचा अगर है तो ठीक, नहीं है तो हम ऐसे लिखते हैं। ओके, क्या है कि मैं खेलना कब नहीं चाहूंगा, यहाँ है ना, सबसे कब आया, तो पहले वेन देंगे, यहाँ पे वेन देंगे, फिर क्या वुड, इसको सिंपल फिर ऐसे बैठाएंगे, फिर वुड हमने दिया, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, फिर हमने आई दिया, फिर नॉट दिया, लाइक टू दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, बस हो गया। व्हेन वुड आई नॉट लाइक टू प्ले, इस तरह से हो गया गाइस। चलिए गाइस, इसको हम पूरा तरह से रीड करते हैं। ओके, क्या है, मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू प्ले। क्या मैं खेलना चाहूंगा, वुड आई लाइक टू प्ले। क्या मैं खेलना नहीं चाहूंगा, वुड आई नॉट लाइक टू प्ले। मैं खेलना कैसे चाहूंगा, हाउ वुड आई लाइक टू प्ले, इस तरह से। मैं खेलना कब नहीं चाहूंगा, व्हेन वुड आई नॉट लाइक टू प्ले, इस तरह से होगा गाइस। ओके गाइस, हमने आपके लिए 5 एग्जांपल्स दिया है। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, क्या देगा, मैं हमारा हेल्पिंग क्या है, मैं मतलब आई वुड लाइक टू हेल्प, मदद मतलब हेल्प, आपकी मतलब यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ओके, इस तरह से बनाएंगे। मैं खाना खाना चाहूंगा, हम खाना खाना चाहेंगे, क्या है हेल्पिंग क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, आई वुड, आई के बाद हमारा सिंपल है, मैं खाना खाना चाहूंगा, हमारा सिंपल है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, खाना खाना चाहूंगा, आई पहले, फिर आई के बाद हम डब्लू वुड लाइक टू देंगे। ओके, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है कि मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट, इस तरह से देंगे। क्या आप चुप रहना चाहोगे, इसका क्या बोलेंगे, वुड यू बी कीप क्वाइट, इस तरह से हम बनाएंगे। ओके, जैसे आप बोलते हैं ना कि आप चुप रहना चाहोगे, इसको इस तरह से बोलेंगे, वुड यू लाइक टू बी साइलेंट, वुड यू लाइक टू बी कीप क्वाइट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और गाइस, मैं झूठ नहीं कहना चाहूंगा, क्या मैं झूठ नहीं कहना चाहूंगा, हमारा नेगेटिव हो गया। क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर आई वुड नॉट लाइक टू टेल अ लाई, झूठ बोलना को बोलते हैं टेल अ लाई। ओके, इसका क्या होगा, टेल अ लाई का TEL टेल अ लाई। ओके, इस तरह से हम बोलेंगे, TELL टेल, इसके बाद टेल अ लाई देंगे, IE लाई। ओके, ये हमारा वर्ब हो गया, झूठ बोलना एक वर्ब हो गया। ओके, आप पढ़ना चाहोगे, आप क्या बोले, यू वुड लाइक टू स्टडी, इस तरह से बोलेंगे, यू वुड लाइक टू स्टडी, यू वुड। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा गाइस। यही हमारा पूरा सिंपल हमने फंडामेंटल आपको हमने बहुत ही इजी भाषा में समझाया गाइस। ओके, आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड इसी तरह से कंटेंट देखने के लिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक बेहतरीन क्लास में गाइस। ओके, सो आई होप आप एंजॉय किए होंगे इस सेशन को। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।